नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कई दशक से बिहार की राजनीति जिस नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही और कई मौकों पर दिल्ली को चलकर पटना आना पड़ा, आज उसी दिल्ली ने नीतीश कुमार को पटना से दिल्ली बुला लिया। नीतीश कुमार के लिए यह शायद पहला मौका होगा जब उनके फैसले का पार्टी में विरोध हुआ हो और पार्टी का एक बड़ा धड़ा यह मानने को तैयार न हो कि राज्यसभा जाने का फैसला नीतीश कुमार का है। हालांकि यह सस्पेंस थोड़ा सा अब भी है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली को सब कुछ सौंपने गए हैं या फिर ये बताने कि हमारे पास 85 विधायक हैं। बिहार की राजनीति आज जिस मोड़ पर खड़ी है वहां परिस्थितियां कुछ और कहती हैं और अतीत के पन्ने कुछ और इशारा करते हैं। नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की पटकथा लिखी गई, इसे भाजपा ने लिखा, लेकिन कहा जाता है कि जेडीयू के कुछ दिग्गज भी इसके सूत्रधार रहे हैं। खैर, अभी तक बीजेपी की लिखी पटकथा के अनुरूप ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। उसके बाद जब राज्यसभा के लिए चुन लिए गए तो विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी और आज राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने दिल्ली की उड़ान भी भर ली। निश्चित तौर पर नीतीश की बतौर मुख्यमंत्री ये आखिरी उड़ान है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या आगे भी भाजपा की लिखी पटकथा के अनुरूप ही सब कुछ होना है या नीतीश कुमार में वो हौसला, वो राजनीतिक चतुराई अभी भी बाकी है कि वे अचानक कोई सरप्राइज दे दें? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अब खुद जेडीयू के लोगों ने इसकी उम्मीद छोड़ दी है कि अब कुछ होने वाला है। सबने ये मान लिया है कि जेडीयू अब दिल्ली के हवाले है, यानी बीजेपी के हवाले है। जेडीयू के नेता कार्यकर्ता बोझिल आंखों से बस यह सब देख रहे हैं। उनकी भूमिका अब बस तमाशबीन की है। जेडीयू के एक बड़े धड़े को यह मालूम है कि नीतीश के मुख्यमंत्री नहीं रहने और बीजेपी के साथ सत्ता हस्तांतरण यानी पावर ट्रांसफर का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। जेडीयू के लोगों के लिए कारवां निकल गया, गुबार देखते रहे वाली स्थिति है। हालांकि आज जब नीतीश कुमार को दिल्ली जाना था, उससे कुछ घंटे पहले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस उम्मीद को जिंदा किया कि शायद खेला अभी बाकी है, निशांत तैयार है का पोस्टर सामने आया। नीतीश की बंद मुट्ठी अभी भी पूरी तरह से खुली नहीं है, क्योंकि वक्त अभी गुजरा नहीं है, 4-5 दिन अभी बाकी हैं। इस दौरान नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी छोड़ने और नई सरकार के गठन का मुहूर्त है। सवाल है कि क्या यह मुहूर्त बीजेपी के लिए शुभ है? क्या बिहार की पॉलिटिकल पिक्चर बिल्कुल वैसी ही होगी जिसकी स्क्रिप्ट भाजपा ने लिखी है, या फिर बिहार में इससे इतर भी कुछ होगा? बिहार की सियासत में यह शायद पहली बार हो रहा है जब एक राजनीतिक दल के छोटे बड़े सभी नेता कार्यकर्ता को यह मालूम है कि लिया गया फैसला आत्मघाती है, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वो यह है कि इस फैसले के संभावित दुष्परिणाम को जानते समझते हुए भी इसे अमल में लाया जा रहा है। अब इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, जरा इसको भी समझिए। सोचिए, अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ, सत्ता बीजेपी के पास चली गई, तो अभी राजनीति में नए नए आए नीतीश के बेटे निशांत बिहार की राजनीति में कैसे स्थापित होंगे? और भला बीजेपी ये क्यों चाहेगी कि निशांत राजनीति में स्थापित हो जाए? जेडीयू अगर वाकई अब नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो फिर सत्ता बीजेपी के पास चले जाने के बाद बीजेपी भला ये क्यों चाहेगी कि जेडीयू 85 विधायकों का डर समय समय पर दिखाते रहे? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी सत्ता हाथ में आने के बाद जेडीयू की जमा पूंजी भी अपनी तिजोरी में डालना चाहेगी, चाहे वो विधायक हो या जेडीयू का मजबूत वोट बैंक। बिहार की राजनीति से जुड़े इस तथ्य को कोई झुठला ही नहीं सकता कि एक तरफ बिहार में बीजेपी जेडीयू मिलकर सरकार चला रही थी 2020 में, दूसरी तरफ बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को तोड़ लिया था। इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल के जरिए बीजेपी ने नीतीश के साथ रहकर उनके खिलाफ किस तरह का चक्रव्यूह रचा था। जाहिर है बीजेपी ने कभी उस नीतीश कुमार को नहीं बख्शा जो इतने मजबूत थे कि कभी भी कोई भी सियासी खेल मानो उनके बाएं हाथ का हुनर हो। बहरहाल नीतीश कुमार दिल्ली से लौटेंगे तो बिहार में क्या होना है यह देखना होगा। 15 अप्रैल को बीजेपी के सीएम का शपथ ग्रहण या उससे पहले कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नजर कांग्रेस के विधायकों पर भी है। 15 अप्रैल से पहले क्या वो जेडीयू के साथ आएंगे? और अगर आ गए तो जेडीयू अगर बड़ी पार्टी बनी तो क्या जेडीयू बीजेपी के लिए
सीएम की कुर्सी छोड़ेगी या फिर भाजपा के इस स्थिति में भाजपा को इस स्थिति में जेडीयू के सामने झुकना होगा। अगला 5 दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।